हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ एंड उसके बाद मुझे थोड़ी वीडियो शूट करना है एंड आज मेरा हेयर वॉश करने का मन नहीं था, सो आई थॉट एक ऐसे टाइट सा बन कर लेती हूँ, टाई कर लेती हूँ बिकॉज ठंड बहुत है और बिल्कुल हेयर वॉश करने का दिल ही नहीं कर रहा था। सो चलो मेकअप को स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट शुड आई टॉक अबाउट, तो मुझे लगा कि चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट ही कर लेते हैं। ज़्यादा बड़बड़ ना ही करूँ तो अच्छा है। सबसे पहले मैं अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज कर लूँ। यार ये ठंड कब जाएगी? कमेंट भी आया था कि स्लीवलेस पहन के, यहाँ ये कहाँ की ठंड है स्लीवलेस पहने। भाई देखो वीडियो बनाने के लिए अब क्या करूँ, स्लीवलेस पहन, मतलब स्लीवलेस नहीं, मतलब उतनी स्लीव्स थी उसकी भी, बट हाँ वीडियो बनाने के लिए अब मैं हमेशा स्वेटर में वीडियो तो नहीं बना सकती ना। और ऊपर से लाइक सोने पे सुहागा, मेरा हीटर भी ख़राब हो गया, रूम हीटर जो था, और वो भी ख़राब हो गया। अभी तो मतलब पूरा ठंडा ठंडा हुआ पड़ा है, तो चलो कोई बात नहीं। देयर आर सो मैनी थिंग्स छोटी छोटी घर की होती है जो मतलब चलती रहती है। समटाइम्स आई गेट सो पिस्ड ऑफ और मुझे इतना मन करता है कि मैं कुछ ना करूं, बस बैठे रहूं। और मेरे साथ एक ये भी दिक्कत है कि मैं बैठे बैठे कुछ भी नहीं, जितना मैं टाइम वेस्ट करती हूँ ना उतना मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आता है। मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ चलता रहे बैकग्राउंड में, मैं कुछ काम करती रहूँ साथ साथ में, कुछ चलता रहे। बट अगर मैं सिर्फ बैठ के फ़ोन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ और पर्टिकुलरली कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ ना, देन आई गेट सो अनॉयड ऑल द टाइम। एंड फिर मुझे होता है कि कुछ तो करूँ यार, कुछ तो करूँ, एटलीस्ट कुछ भी करूँ। ये और मेरी जो मेड है आफ्टर 1 ईयर उसने मेरे को धोखा दे दिया और मुझे अपनी मेड दोबारा से चेंज करनी पड़ी। जो बहुत पुरानी थी उसने मेरे को एक मेड का हेल्प कर दिया। एंड ऑल दीज थिंग्स, जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर, तो आप एक बंदा होता है ना जो खुद करना चाहता हो हर चीज़, लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारियां होने के नॉट दैट पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल। तो वो करना चाहता है हर चीज़ बट नॉट एबल टू डू एवरीथिंग। तो ये चीज़ें हो रही थी मेरे साथ कि मैं हर चीज़ खुद करना चाहती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स अब मैं झाड़ू पोछा खुद नहीं कर सकती हूँ, बर्तन खुद नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ये बहुत टाइम लेते हैं और यू नीड हेल्प इन योर लाइफ। तो मेरे साथ यही हो रहा था कि मतलब एक तो यहाँ पे मेंटली मुझे क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको यहाँ पे अगर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना तो मैं फंक्शन नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं हमेशा इतनी अननोइंग आपके साथ ट्रीट करूँगी, लाइक इतनी ज़्यादा मैं ना बिहेवियर बहुत वर्स्ट हो जाता है। थैंकफुली माई हस्बैंड इज़ अ वेरी टॉलरेंट पर्सन जो बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं। मेरे में जो है टॉलरेंस है उतनी नहीं है, बट मेरे हस्बैंड तो मतलब सैल्यूट टू हिम, बर्दाश्त करते हैं। मेरी सिस्टर, आई लव माई सिस्टर, शी इज़ लाइक माई दैट डस्टबिन जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालती रहती। लाइक अगर कुछ भी मेरे चलता है आसपास में, मैं बस अपनी सिस्टर को कॉल करती हूँ एंड मैं उसको हर चीज़ बताती हूँ कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये हुआ, वो हुआ। तो अपने आप को मैं खाली करती रहती हूँ। अगर मेरे में चीज़ें वो भरती रहती है ना तो आई गेट सो अनॉयड। मेरा यहाँ पे बहुत हैवी फील होता रहता है एंड आई डोंट फील फ्रेश। तो अदर डे, नेक्स्ट डे फंक्शन करने के लिए मुझे हर चीज़ को रात को निकालना पड़ता है। दिस इज़ हाउ आई एम। एंड मुझे तभी बोलते हैं, मैं एक चीज़ आपको और शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कभी डिप्रेशन नहीं होता, साथ साथ में मुझे मेकअप भी करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं बैरियर क्लियर क्रीम लगाऊंगी बिकॉज मैंने फेस के ऊपर कुछ नहीं अप्लाई किया, मुझे मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है। TMI, आई डोंट नो आप लोगों को ये बातें सुनने की ज़रूरत है या नहीं है, बट मुझे कभी डिप्रेशन नहीं होता। एंड द ओनली थिंग इज़ कि मैं अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर नहीं करती हूँ, मैं निकाल देती हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि मेरे पास एक ऐसी बहन है जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, कुछ भी कुछ भी। इवन विद माई हस्बैंड ऑल्सो, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। वी हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। मतलब आई कैन नॉट थैंक अ लॉट टू माई मदर जिसने मेरे को एक बहन दी। मतलब आई ऑलवेज वेन एवर आई एम प्रेइंग फॉर मी, फॉर माई सेल्फ, आई ऑलवेज pray for my sister's health
and everything. I love my sister because I can't live without her. I can't. बिकॉज आपको जब पता चल जाता है ना कि आप क्या चीज़ हो, लाइक मुझे पता है आई एम वेरी सेल्फ अवेयर्ड पर्सन. मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं ना एक चीज़ आपको, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि आप ना अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा क्या मैं बोलूँ मुंह फट होते हो ना, या फिर आप बहुत ट्रांसपेरेंट पर्सन होते हो, वो भी आपके लिए दिक्कत होती है. आई एम लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, और मुझे दूसरे बंदे से भी, मेरे सामने वाले से भी मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरे साथ बहुत ऑनेस्ट रहे. और अगर 1% भी, लाइक 100 में से 1% भी अगर वो मेरे साथ कुछ हैंकी पैंकी कर रहा है, लाइक you know what I mean, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है. I hate that thing. मुझे होता है कि जो है मेरे मुंह पे बोल दो, बता दो, बट प्लीज कुछ छुपाओ नहीं. ट्राई करूंगी ये प्लम का ग्रीन टी एंड पेप्टाइड डेली सनस्क्रीन सीरम 50 SPF PA++++ के साथ. ये मैंने गर्मियों में ट्राई किया था एंड आई हेटेड दिस बिकॉज इसका जो टेक्सचर है दैट इज वेरी वेरी ऑयली एंड सीरमी काइंड ऑफ. लाइक लेट मी शो यू. सी, दिस सनस्क्रीन इज सो रनी. सो पेप्टाइड तो आजकल मतलब कि जैसे हाइलोरॉनिक एसिड, आजकल पेप्टाइड इज अ थिंग जो आपके पास होनी चाहिए इस वेदर के लिए. दिस सनस्क्रीन इज ओके, और अदरवाइज गर्मियों में तो यू कांट अप्लाई दिस. मैंने इसको एक बार ही ट्राई किया था गर्मियों में एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. आई डिड नॉट लाइक दिस बिकॉज इट हैज़ वेरी ऑयली, वेरी स्टिकी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी. जब आप इसको मसाज करते जाते हो तो इंस्टेंटली ना आपको ऐसे सिरम या ऑयल जैसा फील होना शुरू हो जाता है इसके साथ. सी, सो इफ यू लिव इन दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ड्राई रहता है हमेशा, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो. बिकॉज दिस इज फ्रॉम प्लम, दिस हैज ग्रीन टी एंड पेप्टाइड डेली सनस्क्रीन सीरम. दिस कॉल्ड सीरम. सो डेफिनेटली. तो दिस प्रोडक्ट इज गुड. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. सर्दियों के लिए आई थिंक दिस इज परफेक्ट. सनस्क्रीन भी है, सीरम भी है, SPF 50 भी है, एंड दिस हैज पेप्टाइड जो आपकी स्किन के बैरियर के लिए काम करते हैं. आई लव इट. Okay, I used to hate this product in summers, but now I'm in love with this winter season में. So yeah, products भी होते हैं ना जो एक तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली तो होते ही हैं, ऑफ कोर्स वेदर के अकॉर्डिंगली भी काम करते हैं. मैंने ये स्विस ब्यूटी का रखा था रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर. सो आई एम गोना यूज दिस नाउ. इट्स बिन अ वाइल, मैंने इसको बिल्कुल यूज नहीं किया. लाइक एंड दिस इज इन द नंबर 02 गोल्डन 10. एक आप हाउस वाइफ हो ना और आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, यू वुड नो दिस थिंग कि आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है बच्चों के लिए. एंड बहुत यहाँ पे टेंशन बहुत रहती है हर चीज़ की. डोंट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ. बट ओके, एक चीज़ और है, जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हम न्यूक्लियर फैमिली वाले कर सकते हैं. वी हैव दैट इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ कि हमें किसी से पूछना नहीं है बहुत सारी चीज़ों के लिए. अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमारी वो दिक्कत नहीं है कि ये होता है ना. देखो, ज्वाइंट फैमिली में भी मैं थोड़ा टाइम रही हूँ, तो तब क्या प्रॉब्लम होती थी कि हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती है. अगर इतने सारे अभी जितने पार्सल्स मेरे यहाँ पे आते हैं, तो अगर वो मेरी सास के सामने आए, मदर इन लॉ के सामने, तो वो तो मतलब अगर आप मैरिड हो एंड इफ यू आर लिविंग विद योर मदर इन लॉ, यू वुड नो दैट कि दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. बट हाँ, एवरीथिंग हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. देखो, कोई भी फुली सेटिस्फाइड नहीं रहता है. सो हर बंदे को इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. मैंने इतना टाइम से इसको यूज नहीं किया, बट टुडे आई एम लविंग दिस. यू कैन सी दिस प्रोडक्ट इज सो गुड. You don't need expensive strobe creams if you have this from Swiss Beauty. न्यूक्लियर फैमिली का ये भी फायदा है ना कि आप जब दिल चाहे कहीं पे भी आ जा सकते हो. एंड इफ यू वांट टू गो आउट एंड इफ यू वांट टू वॉच अ मूवी, इफ यू गो आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना चाहते हो, तो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, टुडे आई एम गोना ट्राई दिस फाउंडेशन आफ्टर सो लॉन्ग. ये बहुत टाइम हो गया मुझे एस्टे लॉडर का ये डबल वेयर स्टेन प्लेस मेकअप को मैंने ट्राई नहीं किया है. आई थिंक दिस शेड इज डार्कर. सी,
ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, लुक एट दिस यार, दिस इज सो अनहाइजीनिक। ये फाउंडेशन है, ये 4-5 हज़ार का फाउंडेशन था ये, इसके साथ एक पंप तक नहीं आता। बहुत टाइम हो गया मुझे इस फाउंडेशन को ट्राई किए हुए, यूज किए हुए। यू नो, इफ़ यू आर अ वेरी टॉकेटिव पर्सन ना, तो आपको बहुत कम ऐसा होगा कि डिप्रेशन होगा। बट हाँ, टॉकेटिव मतलब आप बातें कर रहे हो लेकिन आप अपना हर चीज़ शेयर भी कर रहे हो। यू नो, इफ़ यू रियली वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो। बिकॉज टॉकेटिव भी होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो अपने अंदर की बातें बाहर नहीं निकालते। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा यू नो अपने अंदर जब वो बातें पॉइजन करनी शुरू हो जाती है। And yeah, very full coverage as I can see, but it's a beautiful foundation. It's looking good on my skin tone. It's like a self-settling foundation. I love it. Yeah, this is beautiful. My skin looks like skin. I don't know, this is just only this foundation or मैंने प्राइमर भी अप्लाई नहीं किया। This primer base, real makeup base मैंने यूज किया, and of course that serum, sunscreen serum. Okay, so my skin is looking so good right now, you can see. Okay जी, now I'm going to use this Zoom In Crease Free Concealer from the House of Maker. ना सेट माई कंसीलर मैं यूज करूंगी स्मैशबॉक्स का हेलो फ्रेश परफेक्टिंग पाउडर। YouTube is like you know, my space. You know, these tutorials, what I do on YouTube or Instagram, this makes me so happy. This gives me so much of confidence, and in terms of I'm doing something for myself, that is so important. You know, अगर आप एक हाउस वाइफ हो एंड अगर आप अपने बच्चों के देखभाल कर रहे हो खुद से ही, there is no one for your kids, you're doing everything by yourself, so everything is okay, fine, but जब तक आप खुद के लिए दिन में चाहे 1 घंटा भी नहीं निकाल रहे हो ना, you are not doing anything for yourself, if in case, तब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और भी ज़्यादा जाते हो। आफ्टर सम टाइम, जब आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आपके पास यू हैव सम टाइम, आपके पास अच्छा एक हेल्पिंग के लिए लाइक हाउस हेल्प है, वो काम कर रहे हैं अदर, एंड अपने बेसिक जो आपके काम है वो कर लिए, उसके बाद जब थोड़ा बहुत टाइम बचता है तब आपको दिल करता है कुछ खुद के लिए करने के लिए। यूट्यूब इज़ दैट फॉर मी, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैंने आई नो आई एम लाइक नॉट वेरी फेमस एंड इन टर्म्स ऑफ YouTube, and I don't get so much of views, but I am really very happy because I am doing something for myself, and also I'm doing with 100% honesty. I'm not doing anything for free products. मैं अपनी खुशी के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। मैंने बहुत टाइम जॉब की है सैलॉन में बिफोर मैरिज, एंड शादी के बाद यू डोंट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिलीज में स्पेशली जब आपके फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो मतलब बिल्कुल भूल ही जाओ, एंड ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। बट जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, लाइक आई यूज टू वॉच सो मैनी मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड एवरीथिंग। आई एम गोना यूज दिस ब्लश ग्लोविश बाय हुडा ब्यूटी का चार्मिंग चेरी शेड में 04 सी। सो जब मैं देखती थी ना यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स वगैरह, एंड क्योंकि मैंने दिस इज़ माई पैशन, ठीक है, दिस वॉज माई पैशन एंड प्रोफेशन बोथ, तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में, तब अगर मैं डिप्रेशन बोलूँ कि अगर मैं गई थी तब, लाइक आई वॉज इन डिप्रेशन, आई वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, लाइक आई वॉज नॉट हैप्पी ऑल द टाइम, आई वॉज लाइक आई हैव एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल,
लाइक वी आर डूइंग फाइन, वी आर नॉट दैट रिच, बट वी आर नॉट, बट उतना है, लाइक बेसिक जो होना चाहिए नीड्स वो हमारी फुलफिल हो रही है। बट एक चीज होती है ना, आपको हर चीज, डोंट डू एवरीथिंग फॉर मनी। मनी एज अ थिंग, मनी भी बहुत जरूरी है, बट देयर इज अ टाइम, यू नो, एक पॉइंट आता है जब आपको आपका दिल करता है, और मेनली जब आपने यू नो जॉब वगैरह की होती है, आपने थोड़ा बहुत आप अर्न कर रहे होते हो अपने लिए, एंड आप बिल्कुल घर में बैठ जाते हो एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड, विच इज नॉट अ बैड थिंग, बट यू नो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको हर चीज खुद लाइक करना पसंद है। यू नो, अगर मुझे H&M पे ऑर्डर डालना है, अगर मुझे कोई फाउंडेशन परचेज करना है, चाहे वो कितना ही महंगा हो, तो आई लव दिस फीलिंग कि मैं खुद के कार्ड से पेमेंट कर रही हूँ, यू नो। सो अभी मैं यूट्यूब से बहुत कम कमा रही हूँ, लाइक बहुत कम, यू कांट इवन थिंक। ठीक है, मतलब कोई मेरे नंबर्स दे लेना कि मैं यूट्यूब के ऊपर कितना कमा रही हूँ, तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब हाउ यू आर एबल टू स्पेंड सो मच मनी ऑन दीज हॉल्स, यू नो। इतना हॉल वीडियोस मैं करती हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं अपने पैसों से करती हूँ। इज सो गुड, दिस इज नॉट लाइक पाउडर, इट्स नॉट लाइक योर क्रीम ब्लश, but this is so beautiful. This formulation is so good, you guys. You should definitely try this. This is in you know mini size, तो आप mini size में try कर सकते हो। मेरे पास 2-3 है इसमें shades. I love this blush powder. इसका नाम blush powder है, but when you feel and touch, पाउडर के जैसे भी फील होता है, बट दिस इज नॉट लाइक अ पाउडर जो आपके यू नो, एक तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग पाउडर ब्लश है, या एंड फुल यू कैन सी, ऐसे लग नहीं रहा जैसे मैंने पाउडर ब्लश लगाया। देखो, आई एम नॉट हियर टू टीच यू एनीथिंग, जस्ट एज अ सिस्टर आई कैन ओनली गिव यू वन एडवाइस कि डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। डजेंट मैटर वो आपको पैसा दे रहा है, वो चीज जो आपके लिए कर रहे हो, बट आप कुछ एटलीस्ट अपने लिए करो जो आपको खुशी दे, जो आप अपने लिए टाइम निकालते हो ना। यू नो, दिस रूम जहाँ पे मैंने अपना ये सेटअप लगाया हुआ है, हमारा बेसिक सा रूम है ये, टॉप फ्लोर पे, ठीक है, और ये रूम बिल्कुल खाली होता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ पे, एंड हर चीज़ मैंने स्क्रैच से, ये पीछे जो आप ड्रॉर देख रहे हो, ये वाइट कलर का जो भी ड्रॉर सेट जो भी बोलो आप इसको, कैबिनेट जो भी, सो ये हमारा बेड जल गया था एक, ठीक है, एंड उस बेड से जो बची थी ना लकड़ी, तो मैंने उससे इसको बनवा लिया। करूँगी, हमारे मतलब इसी रूम में आग लग गई थी, एक मेरी गलती की वजह से, आई एक्सेप्ट दैट, बट फिर मतलब कुछ लकड़ी बची थी, और फिर या तो मैं उसको बिल्कुल फेंक देती, बट मैंने सोचा नहीं, तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही किया था। इसलिए कि मैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखती हूँ कि उनके पास ऐसा वाइट कलर, वाइट, मेरे को था कि हाँ बैकग्राउंड में ये अच्छा लगेगा, ये मज़ा आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड सेटअप करना था मुझे। और एक अलमारी जो आप पहले की वीडियोस में देख रहे होगे, कॉर्नर पे एक छोटी सी अलमारी पड़ी होती थी, तो ये दोनों चीज़ें मैंने घर पे जो कारपेंटर होता है उसको बुलवा के फिर मैंने इसको बनवाया था, एंड या ये मैंने परचेज नहीं किया, इसको घर पे बनवाया और जले हुए बेड से। टचवुड माय हस्बैंड इज सो सपोर्टिव। तो यू नीड अ पार्टनर, अगर आप मैरिड हो ना, तो आपका अगर पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्टिव है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू नो, यू कैन डू एनीथिंग। बट अगर आपका लाइफ पार्टनर ही सपोर्टिव नहीं है, सो तब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। अपना ड्रीम या फिर अपना पैशन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए किसी के लिए, बट तब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट यू शुड डू योर ओन स्ट्रगल्स, बिकॉज स्ट्रगल्स हर बंदे को करने पड़ते हैं। ओके, नाउ आई एम गोना यूज दिस ब्रॉन्जर, दिस इज नार्स का ब्रॉन्जर, लागुना ब्रॉन्जिंग पाउडर, या नंबर 5, बिग ब्रश, एल्फ का ब्रश है ये, फ्लॉलेस बेस।
मेरे मम्मा पापा का डिवोर्स हुआ था। आई कांट से दैट कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ऐसे अच्छा था। दैट वॉज नॉट अ ग्रेट, लाइक इतना मज़ेदार चाइल्डहुड नहीं था। मेरे चाइल्डहुड में जितनी भी यादें हैं मेरी, वो सभी बहुत बकवास यादें हैं, ठीक है। सो बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें नहीं हैं। हम कहीं घूमने नहीं जाते थे। मेरे कोई भी चीज़ें नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ, एक भी नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि हाँ यार एक बार ऐसे मेरे बचपन में ये हुआ था, मेरे बचपन में वो हुआ था। लाइक फैमिलीज में जैसा चाइल्डहुड होता है ना, जिनके माँ बाप झगड़ते रहते हैं, वैसा मेरा चाइल्डहुड था। उस ट्रॉमा में मैंने बहुत टाइम अपनी अपना लाइफ काफ़ी टाइम उस ट्रॉमा में निकाला है। आई डोंट नो मैंने क्या बातें करने के लिए बैठी थी और मैं भी आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ, बट या आई थिंक दिस इज वन फीलिंग जो मुझे अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। लाइक माई सिस्टर, दैट्स वाई आई डोंट हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स। आई ओनली हैव वन बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरे से 15 साल बड़ी है, ठीक है। और या आफ्टर मैरिज ही हम एक जगह रेंट पे रहते थे एंड वहीं पे वो मुझे मिली। और मेरी बेटी तब 3 मंथ्स की थी। माई डॉटर वॉज 3 मंथ्स ओल्ड जब मैं उससे मिली थी। नाउ माई डॉटर इज 10 years old and we still are best friends. And she is like, she was like elder sister for me. She is like elder sister for me, not was. अभी ये है कि हम बहुत कम मिलते हैं बिकॉज शी इज बिजी, वो जॉब करती है अभी। बट जब हम मिलते हैं जब भी हमारा अभी कुछ 1 महीना पहले आई जस्ट कॉल हर। मैंने उनको फ़ोन किया एंड आई वाज लाइक तू कल मेरे पास आ रही है, इनवाइट किया। मैंने कहा तू आ, आप बैठ के लंच करांगे, नाले आप बहुत सारी गल्ला करांगे। और जब हम बातें करने बैठ जाते हैं, कोई भी नहीं बोलेगा कि हम साल बाद मिले या 2 साल बाद मिले। ऐसे लगता कि हम कल ही मिले थे और आज हम दोबारा से मिलके बातें कर रहे हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप है हमारी फ्रेंडशिप में। एंड मैंने एक चीज़ और, जब आप अपनी फ्रेंडशिप, हम कभी नमस्ते नहीं बुलाते, कभी एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते हैं। एंड कभी हमने अपने एक दूसरे को, कभी बर्थडेज एनिवर्सरीज, कभी हमने एक दूसरे को कभी किसी इसी तरह से हमने बाउंडेशन में नहीं है हमारी जो फ्रेंडशिप है। वी आर फ्रेंड्स वो लाइक वी आर लाइक डस्टबिन फॉर ईच अदर, ठीक है। लाइक वो मुझे कुछ भी बता सकती है एंड वो कहाँ गया किसी को पता नहीं चलेगा, और मैं उसको कुछ भी बता सकती हूँ, वो कहाँ गया वो कभी किसी को पता नहीं चलेगा। सो we maintain that kind of relationship, we maintain that kind of friendship, ठीक है। सो या अगर आप बाउंडेशन में जिंदगी जी रहे हो ना, कोई भी रिलेशनशिप आप बाउंडेशन में जी रहे हो, आपको मतलब नमस्ते, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तो यू कांट बी माई फ्रेंड बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। रखती हूँ ना ही मुझे विश करवाना अच्छा लगता है। लाइक मुझे फ़ोन करके बोले हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। फ्री माइंड, फ्री स्टाइल, फ्री माइंड। मुझे यहाँ पे फ्री चाहिए। मैं किसी को विश नहीं करती हूँ। लाइक मैं सेल्फ अवेयर हूँ, बट मैं ऐसी ही हूँ। ओके, फॉर आईज आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग बिकॉज इसी मेकअप को लेके मुझे बाहर भी जाना है। अभी मुझे 1-2 वीडियोस शूट करनी है, उसके बाद मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, अपने बेटे के लिए शूज़ वगैरह खरीदने। सो या So I'm gonna simply curl my eyelashes from Misho. No, Miniso, not Misho. It's from Miniso. This mascara, this is from L'Oreal Air Easy Waterproof Mega Mascara. This is beautiful, affordable category में. This is such a beautiful mascara. आज बुधवार है या वेंसडे एंड फ्राइडे को हमें जाना है, लोहड़ी का फंक्शन है किसी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में, एंड वहाँ पे जाना है, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए आज हम जाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं लिप्स को लाइन करूंगी, देन आई एम गोना अप्लाई दिस लिपस्टिक। दिस इज अ ब्यूटीफुल अफोर्डेबल लिपस्टिक फ्रॉम मार्स, हॉटे 02। सबसे पहले आई एम गोना लाइन माई लिप्स विद दिस वंडर लिप लाइनर, मेकअप रेवोल्यूशन से। वंडर इसका शेड है।
So luxurious, you can see. This is a bullet lipstick. See. Nice. ओके सो दिस इज माई फाइनल लुक गाइज। आई होप आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल एंड ये चिट चैटी वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड टेक केयर।